हाय एवरीवन। कॉमनली हम जब आईसीयू में देखते हैं किसी पेशेंट्स के लिए एबीजी एडवाइस करते हैं और हमने सैंपल निकाला, जब रिपोर्ट आती है तब मालूम चलता है कि वो वीबीजी है। तो ऐसे समय पे हम क्या करें? दोबारा सैंपलिंग लें या हम वीबीजी भी कंसिडर कर सकते हैं? तो मेजर डिफरेंसेस देखेंगे आज हम एबीजी में और वीबीजी में। पहला डिफरेंस जो है वो है पीएच का। तो एबीजी में जो पीएच होता है, नॉर्मल रेंज होता है 7.35 टू 7.45। ये एबीजी का नॉर्मल पीएच है। जबकि वीबीजी का पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक रहेगा, 7.30 टू 7.40। ये इसका पीएच हो गया। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे PaCO2, PCO2 जो भी हम कहें। इसकी वैल्यू जो एबीजी में होती है वो 35 से 45 mmHg नॉर्मल वैल्यू है, और यही वीबीजी में स्लाइटली हायर 45 से 55 mmHg है। हायर क्यों है? क्योंकि ये वीनस ब्लड है। वीनस ब्लड क्या कैरी करता है हमारी बॉडी में? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड हाई होने के कारण इसका जो पीएच है वो थोड़ा कम होता है एबीजी से। तो यही मेजर रीज़न है। ठीक है। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है बाइकार्ब वैल्यूज़। और बाइकार्ब वैल्यूज़ अगर हम देखें तो दोनों में एबीजी हो और या वीबीजी हो आर मोर और लेस द सेम। 22 टू 26 रेंज हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल, और कैलकुलेशन के लिए हम 25 वैल्यू, मीन 25 रखते हैं बाइकार्ब का वैल्यू। ठीक है। अब है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में है हमारा PaO2, जो हम सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस है दोनों में। PaO2 एबीजी में 80 टू 110, 80 टू 100 mmHg ये नॉर्मल होता है एबीजी में, जबकि वीबीजी की वैल्यू काफ़ी कम होती है, 35 से 45, 35 से 40। ये जो वैल्यू होती है ये वीबीजी में देखने को मिलती है PaO2 की। तो बाकी वैल्यूज अगर हम कंसिडर करें तो हम मान सकते हैं कि हम कोरिलेट कर सकते हैं इवन इफ वी हैव अ वीबीजी, एक्सेप्ट इन फ्यू पेशेंट्स जहाँ पे हमको एबीजी ही देखना होता है क्योंकि हमें PaO2 की वैल्यू चाहिए होती है। अगेन फॉर वेरियस अदर पर्पसेस हमें PaO2 की वैल्यू चाहिए होती है, जैसे हम PaO2/FiO2 रेशियो निकालते हैं और देखते हैं कि वेरियस कंडीशन अंडरलाइन रहते हैं पेशेंट के, जैसे कोई COPD का पेशेंट है उसमें, या फिर कोई पेशेंट शॉक में है और हम जानना चाहते हैं कि कितना है उसका PaO2 वैल्यू, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो लॉन्ग टर्म से मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, वेंटिलेटर पे है और हम उसको वीन करना चाहते हैं। तो इन कंडीशंस में एबीजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वीबीजी से। अदरवाइज एबीजी हो या वीबीजी, अगर हमको नॉर्मल वैल्यूज़ पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं।